आओ गुरु के भजन में हो जाए मगन, आओ गुरु के भजन में हो जाए मगन। जिंदगी ये दोबारा मिले ना मिले, जिंदगी ये दोबारा मिले ना मिले। आओ गुरु के भजन में हो जाए मगन, आओ गुरु के भजन में हो जाए मगन। जिंदगी ये दोबारा मिले ना मिले, जिंदगी ये दोबारा मिले ना मिले। गिरते श्वासों को प्यारे न खोना कभी, गिरते श्वासों को प्यारे न खोना कभी। रस न फिर से दोबारा हिले ना हिले, रस न फिर से दोबारा हिले ना हिले। आओ गुरु के भजन में हो जाए मगन, आओ गुरु के भजन में हो जाए मगन। देखना ये बगीचा न बर्बाद हो, देखना ये बगीचा न बर्बाद हो। कितनी मेहनत से माली बनाया इसे, कितनी मेहनत से माली बनाया इसे। ऐसी माला बना लो न टूटे कभी, ऐसी माला बना लो न टूटे कभी। फूल फिर से दोबारा खिले ना खिले, फूल फिर से दोबारा खिले ना खिले। आओ गुरु के भजन में हो जाए मगन, आओ गुरु के भजन में हो जाए मगन। जिंदगी ये दोबारा मिले ना मिले, जिंदगी ये दोबारा तेरी काया की चूनर जो अनमोल है, तेरी काया की चूनर जो अनमोल है। इसको 9 मास गढ़ते लगा है समय, इसको 9 मास गढ़ते लगा है समय। इसको 9 मास गढ़ते लगा है समय, इसको 9 मास गढ़ते लगा है समय। भूल गफलत में चूनर जो फट जाएगे, भूल गफलत में चूनर जो फट जाए। इसको दर्जे दोबारा सिले ना सिले, इसको दर्जे दोबारा सिले ना सिले। आओ प्रभु के भजन में हो जाए मगन, आओ प्रभु के भजन में हो जाए मगन। जिंदगी ये दोबारा मिले ना मिले, जिंदगी ये दोबारा मिले ना मिले। आओ गुरु के भजन में हो जाए मगन, आओ गुरु के भजन में हो जाए मगन। सद्गुरुदेव की जय। मंच पर विराजमान पूज्य संत श्री संतोष साहेब जी, संत श्री महेश साहेब जी, आप सब भक्त सज्जन माता बहनें, अभी हम बहुत ही सुंदर विचार संत श्री राम साहेब जी के विचार श्रवण कर रहे थे और गुरुत्व और गुरु की महिमा पर, ये गुरु पूर्णिमा का एक पावन दिवस हम सबके लिए है और अपने अपने गुरुजनों को ख्याल करके उनके बताए हुए संदेशों को याद करके चलने के लिए, उसका आचरण करने के लिए हमें संकल्प लेना है। मन को शुद्ध साफ करना है। सद्गुरु कबीर हमारे आचार्य हैं, उनकी बातों को पढ़ना लिखना है, लेकिन दुनिया के समस्त गणमान्य पुरुषों को, त्यागी तपस्वी संतों को, ऋषि मुनियों को, हमारी भारतीय परंपरा में तो गुरु का कितना महत्व रहा है। पुरानी परंपराओं में
गुरुजनों का इतिहास पढ़ो, ख्याल करो। और उन्होंने ये मार्ग चलाया था, इकट्ठा होकर के वो ज़माने में वर्षावास करते थे और संतों की, साधकों की, भक्तों की धूमधाम से पढ़ाई लिखाई होती थी 4 महीने। और उसी की ताजगी और एनर्जी इकट्ठा करके 8 महीने ऋषि मुनि संत महात्मा भ्रमण करके समाज का उत्थान करते थे। तो वो जमाना है, आज बदल गया है। वैज्ञानिक युग में सड़कें बन गई हैं, वाहन हो गए हैं, तो वर्षावास बंद है। संत इकट्ठा होके वर्षावास अब नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी समय समय से इकट्ठा होके अच्छे आश्रमों में जहाँ साधकों का निर्माण होता है, पढ़ाई लिखाई होती, वहाँ आज भी समय समय से संत इकट्ठा होके रहते हैं और पढ़ते गुनते हैं। तभी वो समाज को दे पाते हैं, वहाँ साधना करते हैं, गुरु की शरण में रहकर बहुत काल तक अपने को संवारते सुधारते हैं। नहीं तो सभी तो गुरु बनना चाहते हैं, चेला कौन बनना चाहता है? कोई चेला बनना चाहते हैं? यहाँ हम पूछे कोई चेला बनना चाहता है? बड़ा मुश्किल से कहेंगे क्या बताइए, चेला बनने में बड़ी झंझट है, छोटा बनना पड़ता है। और जब भी कोई गुरु बना है तो चेला जरूर बना है। चेला बने बिना गुरु हो ही नहीं सकता है। और जो गुरु बन गया बिना चेला बने, वो गुरु योग्य नहीं है। ऐसे ही भारतवर्ष में तो कितने अवतारी लोग हैं, और वो स्वयं साक्षात कबीर बन जाते हैं, महावीर बुद्ध बन जाते हैं, रामकृष्ण बन जाते हैं। मैं ही अवतार लिया हूँ, पहले मैं ऐसे था, आज अवतार लिया हूँ इस मानव देह में, मैं ही कबीर हूँ। ऐसे कहने वाले भारत में कितने तथाकथित गुरु हैं। उनके झंझट में, उनके चक्कर में लोग पड़ेंगे तो सीधा नरक चले जाएंगे। नरक क्या है? भव बंधन, दोष दुर्गुण, अहंकार, ममकार, यही तो बंधन है, यही तो नरक है। और उनके मार्ग बताए हुए में जरूर ये बन जाएंगे, क्योंकि वो चेला नहीं बनाते हैं, डुबाने के लिए शोषण करते हैं, उनका बौद्धिक शोषण कर देते हैं, आपके अंदर का विवेक खत्म कर देते हैं। आप सोच नहीं सकते हैं, धमकी दे करके अगर आप ऐसा नहीं मानोगे तुम नष्ट हो जाओगे, तुम नास्तिक हो जाओगे। ऐसे पूरा काल से एक जो 2 नंबर वाले हैं, सब धमकी दे करके, डरवा करके, धमका करके हम लोगों की जुबान बंद कर दिए। 60,000 पुत्र होते भय, अब कौन इस बात को काटेगा? हनुमान जी की पूंछ इतनी बड़ी हो गई है, कुंभकर्ण इतना बड़ा शरीर का हो गया है कि बॉम्बे से इलाहाबाद तक उसका शरीर ही रहता है। लेट जाता था तो ये सौंसर वगैरह सब उसके पीठ के नीचे दब जाते रहे होंगे, इतना लंबा शरीर का था कुंभकर्ण। और न जाने कितने प्रियव्रत के रथ के पहिए से 7 समुद्र बन गए। कर्ण जब महाभारत के युद्ध में अपने रथ का पहिया धंस गया था जमीन में, उठाने लगा तो 2 फीट धरती ऊपर उठ गई, पर पहिया नहीं हिल सका। ये सब लिखा है। तो उसी में सत्य बचन महाराज बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सब लोग, वहां पर कोई नहीं कहता नहीं महाराज ये बहुत गड़बड़ बात है, गलत है। क्यों ऐसा माना? क्योंकि लिखा गया कि ये भगवान का शाश्वत वचन है, इसको जो नहीं मानेगा वो नास्तिक है, वो नहीं है। बहुत डरवा दिया गया, वो नरक में जाएगा। गोस्वामी जी ने तो लिख मारा है कस के, भगवान राम को जो सर्वनियंता सच्चिदानंद प्रापार ब्रह्म परमेश्वर नहीं मानता है, वो बिना सींग पूंछ का पशु है, जानवर है, क्या क्या है, ये सब लिख दिया गया। और धमका दिया, इसको नहीं मानोगे तो सीधा नरक चले जाओगे। नास्तिको वेद निंदकः, वेद को जो नहीं मानता वो नास्तिक है। इस तरह से धमकी दे दे करके हमारे विवेक को, विचार को, सोचने के लिए कोई तर्क ना उठे, ये बड़ा गड़बड़ हुआ। सोचे बिना आखिर कैसे हम रास्ता पाएंगे? सोच सोच करके देखो आज विज्ञान कहाँ पर चला गया है, भौतिक विज्ञान। ये रात दिन सोचते हैं, एक दूसरे की बात काट देते हैं, तब आगे बढ़ते हैं। किसी ने कहा
कि ये सृष्टि तो भाई ऐसे बनी, पहले पानी ही पानी था, फिर अमीबा तैयार हुआ तो क्या हुआ, तो दूसरा वैज्ञानिक आता उसे काट देता है, नहीं ऐसे हुआ, पहले आकाश में एक सूरज था, वो दूसरे सूरज को रगड़ दिया, टूट गया थोड़ा, फिर यहाँ पानी ही पानी था, टुकड़ा गिरा और बुझ गया, उसी की राख की ये धरती है। शास्त्रों में हमारे बताया गया, धार्मिक शास्त्र में किस तरह से पहले आए। मुस्लिम कहते हैं पहले यहोवा आए और हव्वा आए, वो सब लोग बनाए। और हिंदू शास्त्रों कहता है पहले महादेवी आई, कोई ब्रह्मा आए, ये सब लोग रचे वचे मिल करके। तो इस तरह से सृष्टि का निर्माण। अब उसमें सत्यवचन महाराज सब करते चले जाते, जरा भी नहीं सोचते हैं कि ये भगवान आए तो पहले पैर कहाँ रखे, उनका शरीर किस तरह की मिट्टी का बना हुआ था। सबसे पहले इस बात को सुना कौन, जब आए वो बताए कि मैंने ही सृष्टि बनाया है बच्चों, तो सबसे पहले सुना कौन, और सुन करके जब जाना तो फिर वो बताया किसको पहले, इसका प्रमाण होना चाहिए ना। कहाँ पैर, जब धरती नहीं थी पैर रख करके कहाँ, ये सामान कहाँ से लाया, क्योंकि बिना सामान के कुछ बनता नहीं। मिट्टी पानी आग हवा तब नहीं थी, तो ये कहाँ से लाए। अब पहले ये सामान कहाँ रखा था कि वो लोग उठा करके सब बनाना चालू कर दिए। अब फिर ये सब क्या गर्ज थी भगवान को बना करके झंझट में डाल दिया संसार के लोगों को। बड़ा तर्क विवेक से सिद्ध हुआ कि ये सब गप्पबाजियां हैं। सदा से संसार रहा है, सदा यहाँ मनुष्य रहे हैं, इसका कोई निर्माण उर्माण नहीं होता है। ये कारण कार्य की व्यवस्था से सदा से चलता रहता है, अनादि अनंत है। तो इसका एक निर्णय है, इसलिए निर्णय जानना चाहिए। तो गुरु संत निर्णय देते हैं, वो इस तरह के झमेले की बात बता करके अपने ही भाइयों को शोषण नहीं करते हैं, उनको नरक में नहीं डालते हैं। दया करके संत गुरु दया करते हैं। देखो कैसे दया करते हैं, एक उदाहरण सुना के बंद करता हूँ। एक गुरु योग वैराग्यवान त्यागनिष्ठ करुणाशील अपने संतों के साथ चले जा रहे थे, जरा बूढ़े थे, तो उनके शिष्य लोग कहे गुरु महाराज आप पैदल चल नहीं सकते हैं, हमारी प्रार्थना स्वीकार करें, आपके लिए हम रथ का प्रबंध करते हैं। कोई बात नहीं बच्चों, लाओ फिर। तो रथ पर बैठा करके लिए चले जा रहे थे। रथ घोड़ा नहीं खींच रहा था, शिष्य लोग खींच रहे थे। तो सोचे प्राणी को हम कष्ट नहीं देंगे, हम ही लोग खींच रहे हैं, हम गुरु के घोड़े हैं, शिष्य हैं, सेवा कर रहे हैं। तो रास्ते में एक चरवाहा, भेड़ चरवाहा मिला, तो मेड़ पर बैठे वैसे सोचने लगा जैसे सब तमाम अनाड़ी लोग सोचते हैं, क्या कहीं ये दुनिया सब साधु हो जाएगी। तो गाली देते हुए बोलने लगा, देखिए इनको, संसार को लूटते हैं, खाते पीते घूमते हैं, मस्त रथ में बैठ के घूमते हैं, और इनसे भगत भी हो तो चेले बनाते हैं। अरे हमको कोई गुरु बनावे तो हम भगत हो जाएंगे। देखो ऐसे सोचा, गुरु बनावे कोई तो हम भक्त होंगे, अन्यथा हम भक्त नहीं होंगे। आप लोग तो चेला बने होंगे, लेकिन वो भेड़ चरवाहा था, इसलिए सोच रहा था कि मुझे अगर गुरु बनावे तो मैं भगत हो सकता हूँ। इस बात को गुरु महाराज रथ से जाते हुए सुन लिए। सोचा कि बड़ा अहंकारी, बड़ा मूर्ख ये है, अज्ञानी है, बताइए, ऐसा सोच रहा है। लेकिन इसको जगाना है, इसको जरा चेताना है। कैसे? युक्ति से। रथ रोको भाई। अपने शिष्यों का रथ रोक दिए साधु लोग। बोले इस चरवाहा को बुलाओ इधर। युवक था तो आया, डरने लगा कि ये 10-5 लोग हैं, कहीं पिटाई ना करने लगे, मैं ऐसा बोल दिया हूँ, जरा कटु बोल दिया हूँ। उसने कहा बेटा ऐसा है, तुम भक्त बनना चाहते हो? कहीं देखो महाराज जी, बाबा जी, हम भक्त बनेंगे भी तो चेला नहीं बनेंगे, हमको गुरु बनाओ तो हम हो सकते हैं। कहीं ठीक है, तो अब हम तुम्हें गुरु बना के भक्त करते हैं। उसी बाग में सब उतर पड़े, अपनी अपनी असनी बिछाए, कहे ना बेटा बैठो, अब हम तुमको मंत्र सुनाते हैं। मंत्र सुनाए, कंठी पहनाए और बोले कि अब हम तुम्हारे चेला हो गए, तुम गुरु हो गए हो। कहें हाँ तब तो ठीक है, और आप गुरु हो गए हो तो चलो रथ में बैठो। तो चरवाहे को
चेला को ही गुरु मान करके रथ में बैठाए। बैठ करके रथ में वो चरवाहा, भेड़ चरवाहा, क्या कहते हैं उसे, गड़रिया कह सकते हैं, हाँ जी, गड़रिया। तो अब वो गड़रिया रथ में बैठ करके इधर उधर जब देखता तो 5 इधर 5 इधर शिष्य लगे थे सेवा में, रथ खींच रहे थे। फूले न समाया कि वाह, गुरु बनने में कितना मजा है, कितना आनंद है, कितना सम्मान है, वाह, इसीलिए तो मैं चेला आज तक नहीं बना हूं, गुरु बनने में बड़ा आनंद है। धीरे ऐसा सोचते देखते पुलकित होते पहुंच गया जहां जाना था, संसार आना था। तो वहां आ गए गुरु महाराज अपने बड़े गुरु को लेकर के। अपना तो बूढ़े बाबा बेचारे चेला बने, चल रहे थे पैदल। जैसे पहुंचे वहां भक्तों के यहाँ, भक्त लोग फूल माला लिए हुए, आरती सजाए, जल पानी पैर धोने के लिए वहां तैयार थे गेट पर। तो देखे कि अरे गुरु महाराज तो हमारे जो असली हैं वो पैदल चल रहे हैं वृद्ध होकर के, ये कौन है? किसी ने बताया कि देखो हमारे गुरु के ये गुरु हैं। गांव वाले तो बोले अहो भाग्य है, अब की बार कार्यक्रम तो हमारा सफल है। जब गुरु के गुरु आ गए तो धरती गांव की पवित्र हो गई। बहुत खुश हुए, फूल माला चढ़ाए, आरती बंदन किए, पैर पखारे। तो गड़रिया राम तो इतना खुश हुआ कि धन्य हो, गुरु बनने में कितना आनंद है। तो बहुत खुश हुए। अभी गुरु महाराज, असली गुरु महाराज कुछ पोल पट्टी बता नहीं रहे हैं, सेवा होने दे रहे हैं, खूब फुला रहे हैं गुब्बारा की तरह उसे। तो हवा भरी जा रही है, गुब्बारा कूदता चला रहा है, लेकिन फट जाता है समय से ना, तो हवा भरने से थोड़े टिकता है वो बहुत। तो ऐसे वो अब गड़रिया राम इतना खुश थे कि वाह वाह, लोग पैसा चढ़ाए और चरण धोए, प्रक्षालन किए, आरती बंदन किए, जय जयकार, जय हो गुरु महाराज की। सभा शाम को लगी, खा पी करके बड़ा आगत स्वागत खिलाई पिलाई में भी हुआ। पहली बार वैसा भोजन किया। अब बेचारा चरवाहा था तो भूखे प्यासे गर्मी में रहता था, कहाँ खाने को ठीक से मिलता था, लेकिन अब गुरु बन गया तो क्या कहना। इतने में फिर जब मंच पर बैठना हुआ तो बीच में उनको बैठाया गया ऊंची गद्दी में, और फिर बहुत खुश हुआ। लेकिन फिर उधर छोटे चेला से चालू हुआ। अपने शिष्यों को गुरुजी ने कहा ठीक है बेटा चालू करो, कुछ भजन स्वागत करो, कुछ पाठ पूजा करो। करने लगे। अब वो सोचने लगा कि अरे मेरी तरफ अगर ये नंबर आ गया तो मैं तो कुछ जानता नहीं हूं, एक भजन भी नहीं सुना सकता, एक दोहा भी नहीं सुना सकता, मैं तो भेड़ के पीछे टर टर कहने वाला आदमी। तो अब क्या करूं? लेकिन चलो अभी दूर नंबर था। गुरुजी ने उनसे सुना 5 मिनट, उनसे सुना 5 मिनट, 5-5 10-10 मिनट सुनते सुनते नंबर आया अपनी तरफ, अपना भी सुनाने लगे। ज्ञान की बहुत सारी बातें, भक्ति परंपरा की, गुरु संतों का महत्व, भक्तों को कैसे रहना चाहिए, गृहस्थी जीवन में क्या साधन भजन करें तो गृहस्थी सुखमय हो, सारी बातों पर चर्चा हुई, जय जयकार हुआ। इतने में शांत हुआ। भक्तों की तरफ से 1 मिनट बाद आवाज आई कि गुरुदेव अभी तो बड़े गुरुजी बाकी हैं। कहें देखो वैसा है कि हमारे गुरुजी हैं, बहुत कम बोलते हैं, उनसे नहीं ना बुलवाया जाए तो भला है। अब भीतर भीतर वो कटने लगे कि हाय अगर हे गुरु महाराज मैं बच गया इस झंझट से तो कभी गुरु नहीं बनूंगा, ये तो बहुत आफत आ गई, मैं क्या करूं। अब ये मेरी तरफ कह दिए, अब भागने का भी चांस नहीं था, इधर दीवार थी, आगे सब लोग थे, भागूं तो कहां से भागूं। तो चुपचाप नीचे सिर गड़ाए बैठे हुए थे गड़रिया राम जो महान गुरुजी बने थे। इतने में भक्तों का बहुत आग्रह हो, नहीं गुरुजी थोड़ा से अमृत वचन, बस एक ही क्षण 2 बात कुछ बोल दें। तब गुरुजी ने कहा कि अच्छा आप लोग नहीं मानते हैं, अच्छा मैं प्रार्थना करता है संत भगवान गुरुदेव, सब भक्तों का आग्रह है, 2 शब्द आशीर्वाद दे दीजिए। इतना क्रोधित हुआ भीतर से वो कि सब लोग तो जानते नहीं हैं कि मैं कैसा हूं, ये सब जान करके भी सभा में मेरी दुर्गति करवाने को तैयार है। इतने में जोर से आवाज निकली क्या
जोर से 3 आवाज कहते हैं, टर टर टर। जब ऐसा कहे तो सब लोग सन्न रह गए कि कौन सा शब्द है। तो गुरु जी ने व्याख्या किया, जो असली गुरु थे बूढ़े बुजुर्ग, उन्होंने कहा, अरे वाह, बस बस गुरु महाराज, बस बस भाइयों, तीनों लोक की बात देखो कह दिए। तब लोगों का कान खड़ा हो गया, 3 लोक की बात कौन हो गई भाई, ये तो टर टर 2-3 शब्द कहे। बोले देखो समझो, ये हमारे गुरु जी हैं, सूत्र रूप में बता दिया, इतना काफी है, तीनों लोक की बात हो गई है, बहुत परेशान नहीं करना, मैं बताए देता हूं। देखो ये बताते हैं कि एक पहले का जन्म था, एक आज का जन्म है, फिर एक आगे जन्म होगा। तो पहले भजन नहीं किए हो, टर गए हो, गुरु संतों की सेवा नहीं किए हो, भक्ति नहीं किए हो, टर गए हो। आज फिर मानव जन्म मिला है भक्ति भजन करने के लिए, फिर टरे जा रहे हो, फिर भागे जा रहे हो, भक्ति भजन नहीं कर रहे हो। अगर इस जन्म में टर गए ना मानव जीवन में, तो आगे भी टर जाओगे, कभी भी तुमको शांति नहीं मिलेगी। तो तीनों लोक की बात गुरु महाराज बता दिए हैं। तो इतना सुन करके तो भक्त समाज गदगद हो गया, जय हो गुरु महाराज की, और फूलों की वर्षा होने लगी। तो गडरिया राम सोचे, धन्य है गुरु महाराज, आप इज्जत बचा लिए हो, आप न होते तो हमारी तो लाठी से पिटाई होती, आज खदेड़ खदेड़ कर मारते। तो भाई क्षमा करें। और गुरु महाराज चुपचाप रहे। फिर दूसरे दिन तैयारी हुई, धूमधाम से विदाई हुई, सब लोग दान दक्षिणा किए, चरण स्पर्श किए, आशीर्वाद मांगे। बेचारा अब मुंह लटकाए, क्या करे, किसी तरह हाथ उठाते रहे। फिर दूसरे दिन रथ पर बैठ के चलना हुआ। गांव से जैसे पार हुए, जैसे पर्दा हुआ कि अब भक्त लोग नहीं हैं, केवल संत महात्मा हैं, कूद करके रथ से आकर चरणों में गिर पड़ा, हे गुरु महाराज, मैं चेला ही रहूँगा, अब गुरु नहीं बनूंगा। मुझे क्या पता कि गुरु बनने में इतना श्रम, इतनी त्याग तपस्या, इतना सद्गुण ज्ञान गुण इकट्ठा करना पड़ता है। मैं तो भेड़ चराने वाला आदमी, मैं तो अनाड़ी हूँ, मैं बहुत गलत किया, मेरी गलती को माफ़ करें, आपको मैंने कष्ट दिया, लेकिन आपका मैं चेला बनूंगा, मुझे चेला बना करके ज्ञान देने के लिए कृपा करें। गुरु ने इतना युक्ति करके देखो उस गडरिया को चेताया और एक सज्जन, एक धर्मात्मा इंसान बना दिया। सदैव के लिए वो विनम्र हो गया और संतों की भक्ति भजन करते हुए अपने जीवन का कल्याण किया। तो बंधुओं, हम सब चेला बने गुरुजनों की। जो चेला बनता है वही गुरु बन जाता है, क्योंकि गुरु नहीं बनाता है, चेला नहीं। हम बन जाएं चेला तो निश्चित ही गुरु बन जाएंगे। और जो गुरु बनने का प्रयास करता है ना, तो इसी तरह उसकी इंसल्टी हो जाती है, वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता है। इसलिए बंधुओं, गुरु का बहुत बड़ा महत्व है। हम उनके चरण स्पर्श करके, उनके दास्ता को स्वीकार करके, उनकी उपासना करके अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। तो आज गुरु पूर्णिमा का अवसर है, उन गुरुजनों को हम सत नमन करते हैं। आप सबको बहुत बहुत शुभकामना करते हैं। बोलिए सद्गुरु देव की जय।